नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दरभंगा जिला के इस वक्त हम मौजूद हैं तारडीह प्रखंड में। तारडीह प्रखंड का कुरसो नदियामी ये पंचायत है। बता दें कि अलग-अलग पंचायत है, लेकिन कुरसो नदियामी कहलाता है और मछैता जगह है जो काफ़ी यहाँ पर प्रचलित जगह है। और महत्वपूर्ण बात बता दें कि इस जगह पर एक स्वास्थ्य केंद्र है जो वर्षों पुराना इतिहास इसका रहा है। साथ ही आपको बता दें कि आज़ादी के समय का यहाँ इतिहास रहा है, जो एक ही परिवार के द्वारा इस ज़मीन को दान में दे दिया गया था पूरे क्षेत्र के लोगों के भला के लिए, क्षेत्र के गरीबों के भला के लिए, जिससे कि उन्हें दरभंगा नहीं जाना पड़े, उनको यहीं पर बेहतर इलाज हो सके, बेहतर स्वास्थ्य मिल सके। महत्वपूर्ण बात बता दें कि यहाँ जब दान दिया, यहाँ के स्थानीय लोग लगातार बहुत दिनों से ये जो स्वास्थ्य केंद्र में दवा नहीं मिलने का या फिर डॉक्टर नहीं बैठने का या बहुत सारी सुविधाओं को नहीं मिलने का आरोप लगा रहे थे। बता दें कि देर शाम लगभग 4 बजे के आसपास जब हम यहाँ पर पहुँचे तो हमने कुछ लोगों से बात किया और जब पहुँचे तो इस अस्पताल के बाहर जो हाल था वो बगल में, आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि मेन गेट पर ही हनुमान मंदिर है। हनुमान मंदिर के जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो एक दीवार दिखा जो बहुत सुंदर अच्छे तरीके से नया बना हुआ दिख रहा था। उसके बगल में एक पुराना भवन था जहाँ पर देखा गया कि जो गाय को खिलाने के लिए, मवेशी को खिलाने के लिए जो भूसा रखा जाता है वो भूसा था, गाय का गोबर दिखा। किसी तरह से मतलब ये बताया गया कि ये जो अतिक्रमण एक तरह से, क्योंकि लोग यहाँ पर आते नहीं हैं, ठीक से दवा मिलता नहीं है, तो यहाँ पर लोग धीरे धीरे अपना पैठ यहाँ पर जमा रहे हैं, इस तरह का आरोप भी लगाया गया था जो हम आपको दृश्य में भी दिखा रहे हैं। यही वो दीवार है जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। और ये अगर चारों तरफ से बाउंड्री वाल अच्छे तरीके से किया जाता है और बेहतर तरीके से स्वास्थ्य केंद्र को चलाया जाता है तो इस क्षेत्र के लाखों लोग फायदा में इनका होगा, हजारों नहीं लाखों लोगों को फायदा होगा। महत्वपूर्ण बात बता दें क्योंकि एक ये स्वास्थ्य केंद्र उधर से झंझारपुर हो या फिर बेनीपुर हो या सीधा दरभंगा होगा, 150-200 खर्च करके लोग दरभंगा डीएमसीएच चाहते हैं और उन्हें यहाँ से इलाज करा के वो वापस घर जाते हैं। तारडीह प्रखंड बहुत ज़्यादा दूर है, 55-60 किलोमीटर उसका एरिया है दरभंगा से तारडीह के बीच में। आपको बता दें कि यहाँ पर जो समस्या है उसको लेकर जो ग्रामीण हैं उन्होंने क्या आरोप लगाया है वो हम आपको सुनाएंगे। यहाँ पर एक स्वास्थ्य केंद्र के खासकर जो यहाँ पर पदाधिकारी मिले हैं उन्होंने क्या कहा है वो हम आपको सुनाएंगे। उनके बारे में शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर कीजिएगा। महत्वपूर्ण बात बता दें कि अगर आपके क्षेत्र में कोई भी समस्या है तो आप आवाज़ उठाइए। अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आपका आवाज़ आज के समय में कोई उठाने वाला नहीं है। ये बड़ी समस्या है। अगर कोई भी अगर पॉजिटिव सवाल करता है, कोई अच्छा सवाल करता है, जनता के सवाल करता है तो उसे दबाने की कोशिश की जाती है। हम आपसे अनुरोध भी करेंगे कि आपके क्षेत्र में कोई भी समस्या है या फिर स्वास्थ्य का हो या फिर पानी का हो या फिर शिक्षा का हो, आप जरूर आवाज़ उठाएं। आप ही के लिए सब कुछ सरकार दे रही है, आपको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है इसके ऊपर आप आवाज़ उठाएं। महत्वपूर्ण एक बात और बता दें कि जिस तरह से यहाँ के लोग आरोप लगा रहे हैं इस विषय पर हमने जो दरभंगा के सिविल सर्जन हैं और दरभंगा के डीएम राजीव रोशन हैं उनसे हमने सवाल किया। दरभंगा के डीएम ने कहा कि सिविल सर्जन इसके बारे में बेहतर बता पाएंगे और उन्होंने क्या जवाब दिया है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इस परिवार के लोग और इस ज़मीन पर जो दाता हैं उनके परिवार के लोग क्या बता रहे हैं इस इतिहास के बारे में वो हम आपको सुनाएंगे। बिहार के दरभंगा जिला के तारडीह प्रखंड के इस स्वास्थ्य केंद्र से विशेष कवरेज दिखा रहे हैं। शाम के समय ये लिया गया तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। बेहतर कवरेज आपको ये दिखाने के लिए भारत उदय समाचार हमेशा तैयारी कर रहा है। सभी लोगों तक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को और शेयर जरूर करिए जिससे कि ये खबर दूर तक जाए और इस स्वास्थ्य केंद्र का बेहतर इसमें विकास हो पाए और क्षेत्र के गरीबों को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा उपचार मिल सके। आप समझ सकते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और ये स्वास्थ्य को लेकर जो बेहतर सरकार बार बार बोल रही है कि हम देते हैं स्वास्थ्य, लेकिन ये नहीं दिखता है। इसको लेकर काफ़ी जो स्थानीय ग्रामीण हैं या गरीब हैं वो काफ़ी चिंतित रहते हैं। आइए आपको इंटरव्यू सुनाते हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है मछैता गांव में जहां पर दवा लोगों को नहीं मिल रहा है, डॉक्टर वहां नहीं बैठते हैं। इसका कंप्लेन लोगों ने किया है तो इसके ऊपर मुझे लगता है कि इस पे सिविल सर्जन तारडीह प्रखंड के मछैता में एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है जहां पर डॉक्टर नहीं बैठने का और दवा नहीं मिलने का लोगों ने आरोप लगाया है। डॉक्टर सब तो पीएचसी पर ही बैठ रहे हैं। अब शुरू किया गया है क्योंकि वो जब कोविड के कारण ही हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पूरी तरह से नहीं चालू हो पाया था। मुझे लगता है निकट भविष्य में बहुत जल्द ही सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है वो कार्य करेंगे और सब जगह मेडिसिन उपलब्ध रहेगी। हजारों लोगों को 100 रुपया 150 रुपया भाड़ा खर्चा करके दरभंगा आना पड़ता है, नहीं तो जाना वहाँ पड़ेगा। अब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर चालू हो जाएगा। सर हनुमान नगर के हम लोग पूरा टीम को चेंज करेंगे, सोच रहे हैं। मोबाइल में देखिए कितना बज रहा है, 6:02 तो अभी ये हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर है या कोई है ऐसा बैठा हुआ? नहीं, अभी एकदम नहीं। कोई कितने नहीं। बजे बंद हो जाता है? ये तो जैसा कि वही स्टाफ लोग का कहना है कि जो 10 बजे 11 बजे 12 बजे आते हैं 2 बजे उसका मन आएगा नहीं आएगा। मनमानी अपना जो है ड्यूटी करते हैं। अच्छा, कोई सीरियसली ड्यूटी नहीं ले लेते।
और क्या कमी है यहाँ पर, मतलब दवा मिलता है कि नहीं मिलता? दवा भरा हुआ है, दवा डॉक्टर नहीं रहेगा तो मिलेगा क्या? अब पेशेंट को जैसे दवा नहीं, बाहर ही खरीदना पड़ता है दवा। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पर खासकर देख रहे हैं कि जो गोबर का ये सब रखा हुआ है, तो ये हॉस्पिटल का जगह है या दूसरे किसी का जगह है? नहीं, हॉस्पिटल का ही जगह है, हॉस्पिटल का ही जगह है। तो ये लोग मतलब क्या जबरदस्ती कर रहे हैं? नहीं, जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, देख रहे हैं कि जो जब डॉक्टर नहीं आते हैं, जगह खाली है तो अपना यूज कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, मतलब यदि डॉक्टर रहने लगेंगे, व्यवस्था ढंग से होगा। देखिए ना कितनी गंदगी है, कितना ये है, भूसा वूसा भी देखे रखा हाँ, तो सफाई कर्मचारी के भी अभाव में जो है ये सब बात जो है सो ऐसा कोई व्यवस्था है। भूसा भी मतलब अपना रख के चले जाते हैं लोग ऐसा? हाँ, क्योंकि इलाज होता नहीं होगा। हाँ, कोई। अच्छा, वो पुराना जो बिल्डिंग है, वो पुराना बिल्डिंग डेड है या चालू है? वो डेड है, वो डेड है। अच्छा, तो अभी नया बिल्डिंग चालू है? हाँ, नया बिल्डिंग यही चालू। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ राजन चौधरी। घर नदियामी गोठ। यहाँ पर आप क्या करने आए थे? ऐसे ही हम लोग शाम में टहलने उलने आते हैं ना, तो यहाँ जमीन गथा खर्ची है। मेरे दादाजी भारत स्वतंत्र होने के टाइम में कुर्सो नदियामी हॉस्पिटल के लिए 1 एकड़ जमीन डोनेट किए थे। बाद में चल करके उसमें उसका मकान बना दिए। उसमें लगभग 20 स्टाफ, डॉक्टर, कंपाउंडर, ड्रेसर आदि रहते थे। और सरकार उसको ले लिया, सरकार उसको ले लिया, जिसमें वो स्टाफ लोग रहते थे और हॉस्पिटल अच्छा तरीका से चल रहा था, जिसका नाम था राजकीय औषधालय कुर्सो नदियामी। बाद में जब लालू राज आया, लालू का सीजन आया, तो उसमें से डॉक्टर सब आना जाना बंद कर दिए। बीच में विधायक के साथ भी कुछ झंझट हुआ, तो उसके बाद से डॉक्टर नहीं आते थे। तब हम लोग कितना प्रयास किए, कलेक्टर को, सिविल सर्जन को, सबको पिटीशन दिए। सिविल सर्जन भी कहे जो हमारे पास में डॉक्टर नहीं है, बाद में हम 1-2 रोज के लिए आपको डिप्टेशन करा देते हैं। तो डिप्टेशन कभी हुआ, कभी नहीं हुआ। फिर अभी 10-15 बरस से उस अस्पताल में डॉक्टर का पोस्टिंग है 2-3 को, लेकिन वो लोग आते नहीं हैं, रहते नहीं हैं, और कंपाउंडर भी नहीं है, ड्रेसर भी नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है। हम लोग इसका प्रयास करते करते थक गए। सिविल सर्जन से भी मिले, सिविल सर्जन साहब भी कोई सही जवाब नहीं दिए, और हॉस्पिटल बिना डॉक्टर का अभी चल रहा है, वैसे ही खड़ा है। उसका जो मकान सब है, उसमें गांव के लोग बैल भैंस भी बांध देते हैं उसमें। उसके बाद सरकार ने उसका एक मकान बनाया, मकान बना हुआ है, लेकिन डॉक्टर, कंपाउंडर, ड्रेसर नहीं है कोई। इसलिए श्रीमान के यहाँ हम लोग आग्रह कर रहे हैं जो आप इस बात को देखिए और इसका सही सॉल्यूशन हम लोगों को कर दीजिए। 40-50 विलेज जो है, जो अवतादी ब्लॉक में पड़ता है, पहले मनीगाछी में था, जो अवतादी ब्लॉक में पड़ता है, वो वहाँ पर में डॉक्टर नहीं है। ये इसका नाम भी कुछ रख दिया है, उपकेंद्रिया किया। उससे पहले इसका नाम था राजकीय औषधालय कुर्सो नदियामी, जब डॉक्टर लोग रहते थे। अब विधायक चर्चा नहीं। अब यहाँ वहाँ के जो मनीगाछी के प्रभारी हैं, उनसे हम लोग बात किया कितना बेर, हाँ ऐसे जैसे वैसे जैसे, ये करते वो करते, ये सब करते करते आज तक वो वैसा का वैसा पड़ा हुआ है। और 50 गांव के लोग, जो तारी ब्लॉक में पड़ता है, घनश्यामपुर में पड़ता है, अलीनगर में पड़ता है, बधेपुर में पड़ता है, इसके अंदर में क्या 50 गांव जो है, वो सब गांव जहाँ से ट्रीटमेंट करता था। और अभी भी लोग आते हैं और लौट के चले जाते हैं। इसलिए श्रीमान से आग्रह है कि जो इस बात को देखें आप सही से, और अस्पताल का व्यवस्था कैसे हुई है करते हैं। कुर्सो नदियामी में। तो ये मतलब आप यहाँ पर आप क्या कर रहे थे? हम पोस्टिंग है यहाँ 4th ग्रेड के पद पे। पोस्टिंग है? जी। अच्छा, तो आप कितने बजे से रहते हैं यहाँ पर? जी हम अभी अब फुल नाइट हैं।
अच्छा, फुल नाइट है। फुल नाइट तो है यहीं पे। मतलब फुल नाइट कहाँ, सड़क पर रहते हैं या नहीं यहाँ अस्पताल में? क्वार्टर टूटा हुआ मकान है, इसी में हम अपना आसरा रखे हुए हैं। अच्छा, मतलब उसी में रहते हैं, तो फुल नाइट कैसे हुआ फिर? ये तो ताला लगा हुआ है अस्पताल में। हाँ तो अभी तो कोई ड्यूटी नहीं है। अच्छा, तो आप जो फुल नाइट बोल रहे हैं वो ड्यूटी के लिए बोल रहे हैं या घर पे सोते हैं? नहीं उसके नहीं लिए? नहीं नहीं नहीं, घर पे सोएंगे। अच्छा, घर पे सोएंगे, ड्यूटी ऑफ मतलब हो यही गई। यही घर है आपका? घर नहीं है, हमारे रखे हुए हाँ, हैं, कोई टूटा बात फूटा नहीं, हुआ कोई बात मकान। नहीं। तो यहीं पर कितने बजे बंद हो जाता है ये अपना? ये 2 बजे 2 बजे बंद हो जाता ये है। 2 बजे तो सुबह कितने बजे खोल देते हैं? सुबह है, देखिए सुबह है, नियम तो है आपको 9 बजे खोल देना है, जी जी जी। नियम की बात कर रहे जी। हैं, लेकिन 9 बजे नहीं खुलता है, 10 बजे 10:30 बजे खुल जाता है। अच्छा, डॉक्टर यहाँ पर कितने डॉक्टर को यहाँ पर नियुक्त यहाँ किया 3 गया? डॉक्टर पोस्टेड हैं। जी, तो आज कितने डॉक्टर आए थे? आज एक आए थे, कौन, क्या नाम था उनका? डॉक्टर उमेश कुमार। और जो नहीं आए थे उनका नाम क्या था? उनका जो नहीं आए थे उनका नाम नहीं, जी। रोस्टर के अनुसार उनका ड्यूटी आज उमेश कुमार का था। अच्छा, एक ही आदमी का ड्यूटी था, एक ही आदमी। डॉक्टर? जी जी जी। अच्छा, तो यहाँ पर अगर किसी का हाथ पांव टूट जाता होगा जी। तो इसके लिए क्या करते हैं? नहीं, यहाँ उसकी कोई व्यवस्था नहीं। कोई व्यवस्था नहीं है, तो फिर उन लोगों को कहाँ जाना पड़ता होगा? उनको रेफर किया जाता है PSC ताडी। टाटी। जी, PSC ताडी। यहाँ पर किस तरह का इलाज करते हैं फिर? यहाँ सिर्फ OPD चलता है अच्छा। और डिलीवरी की व्यवस्था है। तो यहाँ पर ओपीडी पर किसका ड्यूटी लगा हुआ है? डॉक्टर क्या नहीं, दवा जो देते हैं ANM है, मतलब ANM है, 2 ANM है। अच्छा। लेकिन कोविड काल में ANM यहाँ ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं, क्षेत्र भ्रमण में, वैक्सीनेशन में रहते हैं, टीकाकरण में रहते हैं। जी। तो एज हम 4th ग्रेड जी जी। उसको फिलहाल संभाल लेते हैं जैसे तैसे। जी, जी, जी। और कोई खास बात नहीं। यहाँ आप ही संभाल लेते जी। हैं। तो यहाँ पर अगर मान के चलिए जो गांव के लोग आएंगे जिन्हें कुछ पता नहीं होता है दवा के बारे में, इंग्लिश में लिखा रहता है दवा, जी। तो जब आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है या कोई आपके पास कोई सरकार की तरफ से वो नहीं दिया गया होगा जी, जी। और कोई घटना अगर घटित होता है तो फिर कैसे आप ये करेंगे? जी, हम उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं। तो ये किसका गलती है? उसको ज्यादा से ज्यादा ये गवर्नमेंट की गलती है। आपको नहीं, आपको जो लगाया है ये किसकी गलती है मतलब? नहीं नहीं नहीं, हमको कोई लगाया नहीं है। अच्छा। आपसी सहमति से। अच्छा, मान लीजिए कोई नहीं है हाँ, जी। तो थोड़ा सा संभाल दीजिए। आपको जो जानते हैं पैरासीटामोल दे दीजिए, या जो दवा का नाम जानते हैं उसको वितरित कर दीजिए। और कभी गलती से मतलब अगर किसी को पेट में दर्द हो रहा है या किसी को कुछ ऐसा दे दिया दवा तो फिर वो तो चला जाएगा ऐसा? नहीं नहीं, वो जो हम नहीं जानते हैं वो हम नहीं देते हैं, नहीं उनको देते हैं। रेफर कर देते हैं PSC ताडी। जी। ये यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, तो मतलब कुछ लोगों का कहना है कि ठीक से इलाज नहीं होता है, इसी के लिए हम आते नहीं हैं, तो ये नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि अभी कितना बज रहा है आपके घड़ी में? हमारे घर में 6:10। 6:10। अब हम लोग कौन से गांव में खड़े हैं? कौन सा गांव बोले आप? ये नदी कुरसो नदियामी बोला जाता है। कुरसुम नदिया में। अच्छा, यहाँ पर हॉस्पिटल कुरसो यहाँ पर CS आते हैं क्या, जो मतलब दरभंगा के सिविल सर्जन है वो आते हैं क्या? कभी कभी तो आते हैं, कभी 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 मतलब कभी इसमें 1 साल में या 6 महीने में किसी सिविल सर्जन से आपकी मुलाकात हुई यहाँ पे? हमारी मुलाकात। बड़ी पदाधिकारी कोई हाँ सर, डॉक्टर आए थे। आए थे? जी आए थे। अच्छा, मतलब निरीक्षण करने के लिए या कुछ? हाँ नहीं, आए थे निरीक्षण, और भी हाँ निरीक्षण है मुझे। जी। सपोज डैट इनको नहीं, अगर आप ही को या किसी और को अगर ये कुछ हो जाए, अगर ऐसा दिन रात कहीं भी, तो अस्पताल रहते हुए दूसरी जगह जाना पड़ेगा दिन में भी? नहीं, ऐसी बात नहीं, नॉर्मल केस में जो है ना, देखिए अभी हम लोग कहाँ पर खड़े हैं? अभी हम लोग नदियामी हॉस्पिटल पर, जी। नदियामी के हॉस्पिटल पर जी। खड़े हैं। तो ये कौन सा पंचायत है? ये पंचायत कहलाता है नदियामी पंचायत। अच्छा, और ये स्वास्थ्य केंद्र क्या है, अतिरिक्त है या क्या है? ये अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है कुरसो नदियामी। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर क्या समस्या क्या है? यहाँ समस्या ये है कि जो अब जैसे मान लीजिए यहाँ अगल बगल में बहुत सारे गांव हैं, और यदि किसी मरीज को किसी भी समय कुछ हादसा हो जाए तो दरभंगा के सिवाय और कहीं जाना नहीं पड़ता है। जब ये यहाँ पर हमारे पूर्वज बिहार सरकार को दान पत्र में दे दिए थे। कितना? लगभग 1 बीघा कहिए। 1 बीघा। हाँ, तो दान पत्र में दे दिए थे, और हम जो हमारे पूर्वज जो दिए थे, क्या नाम था उनका? पत्र उनका स्वर्गीय लक्ष्मीकांत चौधरी जी। स्वर्गीय लक्ष्मीकांत चौधरी। तो जो दान पत्र में दिए थे ना, तो उसके बाद से जब हॉस्पिटल नया नया बना तो सुव्यवस्थित ढंग से डॉक्टर भी रहते थे। देखिए स्टाफ क्वार्टर है, डॉक्टर भी रहते थे, डॉक्टर अपना रेगुलर सेवा करते थे, 24 आवर्स डॉक्टर रहा करते थे। लेकिन अभी विगत कई वर्षों से यहाँ पर डॉक्टर्स लोगों का जो है सो कोई रेगुलर ड्यूटी नहीं रहा है। आते हैं, कोई दरभंगा से आते हैं, तो कोई झंझारपुर से आते हैं, हाँ, और अब कितने बजे आते हैं नहीं आते हैं किसी को पता ही नहीं चलता है। मरीज को यदि मान लीजिए, ये इसी के चक्कर में 5-6 साल पहले की बात है, मेरा भाई का इसी के चक्कर में उसको ये हो गया था, कुछ ये ब्रेन हेमरेज हो गया था, ये हो गया था, हम लोग को दरभंगा जाना पड़ा, रास्ते में ही उसका डेथ हो गया। ये स्थिति है आज। अभी यदि मरीज को कुछ हो जाए तो मरीज को जो है सो बस 4 व्हीलर या किसी ऑटो या किसी सवारी को लेकर के वो दरभंगा जाना पड़ेगा। तो ये स्थिति है, इतना बड़ा कैंपस रहते हुए और व्यवस्था नहीं है। क्या है, अगर अस्पताल की बात करें यहाँ पर क्या दिक्कत है आपको? अस्पताल को तो कुछ भाई बाप कुछ भी नहीं है।
न डॉक्टर रहता है न कुछ भी आता है, नहीं एक तो पेशेंट भी आता है। डॉक्टर नहीं रहता है तो पेशेंट कैसे अभी आएगा? आप लोगों को जब इलाज कराना होता है तो कहाँ जाते हैं? नहीं डॉक्टर रहता तो जाता है दरभंगा, जाता है बेनीपुर, जाता है झंझारपुर। दरभंगा जाने में कितना पैसा खर्चा होता है 100 रुपया लगता है एक आदमी को? एक आदमी की और किराया। झंझारपुर जाने में? हैं? झंझारपुर जाने में झंझारपुर जाने में तो नहीं लगता है। अच्छा, मतलब पैसा खर्चा करके जाते हैं वहाँ पर? तो क्या करेंगे सर? क्या बुखार का दवा लेने के लिए? बुखार को हर एक पास से हर एक बीमारी की दवा ले जाते हैं। क्या नाम है आपका? काले सर गाँव? नदिया में यहाँ क्या कर रहे थे? हमारा मकान है यहाँ। अभी हम लोग आए हैं तो देख रहे हैं कि मतलब जगह जगह पर गाय का गोबर ये सब रखा हुआ है, भूसा रखा हुआ है। खैर वो तो डेड है, लेकिन अस्पताल का जो मतलब ये है कैंपस है, ये साफ सुथरा होना चाहिए। या अस्पताल में मतलब क्या कोई परेशानी भी है यहाँ पर? परेशानी कुछ नहीं, सरकार नहीं देख रहा है। और यहाँ पर वो सब जब इलेक्शन होगा ना तो सब आएगा नेता यहाँ। अच्छा, सब नेता, वो आगे वाले जो देखे वहाँ गाय भैंस बना जाता जी। जो डेड है उसमें, और पूरा बाउंड्री टूटा हुआ नीचे। स्टाफ सब जो आता है पता तो चला है। अभी हम तो ज्यादा नहीं आते जब कोई दवाई नहीं मिलेगा। और अभी मालूम हुआ जो दवा आया, अभी मालूम पड़ा? हाँ अभी हमें मालूम हुआ जो दवा का भी पेटी सब आया। मीडिया को देख करके बताया गया क्या? नहीं, मीडिया को देख कर... 12-14 दिन करीब। 12-14 दिन हो गए। अच्छा, तो पेशेंट नहीं आएगा, हम डॉक्टर नहीं रहेगा तो पेशेंट क्या तो करेगा? आप लोग यहाँ नहीं आते हैं इलाज कराने के लिए? ना, कोई नहीं आता। क्यों, किस कारण से? ना डॉक्टर है, ना कंपाउंडर है, ना ड्रेसर है। इन लोगों ने ड्रेसर है। कितने बजे बंद हो जाता है ये लगभग 11-12 बजे तक बंद है। 1 बजे तक 1 बजे। डॉक्टर आबै छै क्या बजे? डॉक्टर माने 12 बजे आबै छै। पता है तो ये सब तो बोलिए हर ना। वक्त हम थोड़े आते हैं। क्या नाम हुआ आपका? दयाकंद चौधरी।